बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 10 मैथ्स एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 21 पार्शियल फ्रैक्शन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 21.2 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किए हैं वो मेरे चैनल की प्ले लिस्ट कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्ले लिस्ट का लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप वहां से क्लिक करके भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 4 जी। एक्सरसाइज 21.2 का क्वेश्चन नंबर 4 वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेंगे ज़्यादातर वो इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को हरगिज़ स्किप मत कीजिएगा, ना ही फॉरवर्ड कीजिएगा, और गौर से मेरी वीडियो को समझें, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। अच्छा, इसको सॉल्व करने का मेथड भी थोड़ा जो हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किए उससे चेंज है, ठीक है। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि थोड़ा सा इसको आप लोग ध्यान से देखिए वीडियो को। अभी टाइम नहीं है तो बाद में देखिएगा, लेकिन देखिएगा गौर से, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं क्लास, अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें सब में एक ही ब्रैकेट यूज हो रही थी, ठीक है। यहाँ पर आपको नजर आ रही है 2 ब्रैकेट, और दोनों एक दूसरे से क्या है, चेंज है, डिफरेंट है। यानी ये x-5 है सिंपल, और ये x+2 की पावर स्क्वायर है। देखिए अभी तक हमने जितने भी सॉल्व किए उसमें पावर लगी होती थी, कहीं पावर क्यूब होती थी, कहीं स्क्वायर होती थी, ठीक है ना, और एक ही ब्रैकेट होती थी सिंगल। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 2 ब्रैकेट है। तो ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन से थोड़ा सा चेंज है, और इसका सॉल्व करने का मेथड भी कुछ उनसे हट करे, इसीलिए आपसे बोल रही हूँ कि इसको गौर से देखें। अब जरा देखिएगा यहाँ पर आपने इसकी सपोजिशन किस तरीके से करनी होगी। पहले तो आप ये चेक कर लें कि ये जो हमारे पास फ्रैक्शन गिवन है, क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्या ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। तो हम देख लेते हैं, न्यूमिनेटर की हाईएस्ट पावर क्या है, स्क्वायर, जबकि डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर क्या हो गई, क्यूब हो गई। अब क्यूब कैसे हो गई भाई, देखें ये x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर होगी, लेकिन इसके ऊपर ऑलरेडी क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। तो ये स्क्वायर जब ब्रैकेट पर अप्लाई होगा तो इसको क्या कर देगा, x को स्क्वायर कर देगा। तो ये स्क्वायर जब इस x से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 2 + 1 इनकी पावर क्या बन जाएगी, 3 बन जाएगी x की। तो इसका मतलब ये न्यूमिनेटर की हाईएस्ट पावर से ग्रेटर हो जाएगी, ठीक है ना। तो जब नीचे वाली पावर ग्रेटर हो जाती है और न्यूमिनेटर की पावर लेसर हो जाती है, इट मीन्स कि ये हमारा प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन तो है, ठीक है ना। ये बात तो हमने देख ली कि हाँ ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। अब दूसरी चीज, जाहिर है हम डिनोमिनेटर में ये चेक करते हैं क्या ये फैक्टर की फॉर्म है। अगर तो ये फैक्टर की फॉर्म है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसे फैक्टर्स की फॉर्म को बनाते हैं, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन यहाँ पर पूरी हैं, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन भी है और नीचे फैक्टर भी मौजूद है। तो अब हम इनको सपोज कर लेते हैं, लेट 18 + 21x - x² अपॉन x - 5x+2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इनको हमने सपोज कैसे करना है, देखें ये वाली जो ब्रैकेट है इसके ऊपर किसी भी किस्म की कोई पावर नहीं है, यानी ये ब्रैकेट सिंगल है, 1 है इसकी पावर। तो इसके लिए हम a1 सपोज करेंगे, a1 के नीचे हम इस ब्रैकेट को लिख देंगे। और आपको पता है न्यूमिनेटर का यहाँ पर कोई काम नहीं होता, हमारा कंसर्न सिर्फ और सिर्फ किससे होता है, डिनोमिनेटर से। तो अब यहाँ पर हमने लिख लेना है x - 5, ठीक है। अब ये जो सेकंड ब्रैकेट है इसका तरीका वही होगा जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि इसकी पावर जो भी होती है ब्रैकेट की, हम उसी के सीक्वेंस के हिसाब से उतनी सपोजिशन यहाँ करते चले जाते हैं। अब यहाँ देखिए पावर 2 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि हम अगर 1 से स्टार्ट करेंगे x+2 को, तो 1 के बाद दूसरी ब्रैकेट क्या होगी, पावर 2 होगी, उसके बाद फिनिश, ठीक है। अब यहाँ पर पावर पे डिपेंड करता है, अगर यहाँ पावर 3 होती तो हम उतने ही ब्रैकेट जो है वो सपोज कर लेते आगे, यानी x+2 की पावर 1, x+2 की पावर 2, x+2 की पावर 3, ठीक है ना। सबके ऊपर a1 a2 a3 के हिसाब से हम
हर फ्रैक्शन अलग अलग सपोज कर लेते, लेकिन अभी ये 2 तक है तो हम इसे सिर्फ 2 मरतबा सपोज करेंगे, एक A2 के लिए जी। A2 के नीचे देखिए क्या आ जाएगा, x प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है, और ब्रैकेट लगा देती हूं मैं सब पर। फिर उसके बाद A3 के लिए हम क्या सपोज करेंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट हमारी रिपीट हो रही है कितनी मरतबा, 2 मरतबा, 2 टाइम्स रिपीट हो रही है। तो फर्स्ट टाइम हमने लिख लिया, सेकेंड टाइम अगर फर्स्ट टाइम पावर 1 आ रही है तो फिर पावर 2 लगाएंगे, नेक्स्ट x प्लस 2 की पावर होल स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर से ज्यादा तो नहीं है ना यहाँ पावर, तो यहीं पर हमारा एंड हो जाएगा। अब अगर फर्स्ट करें इसकी पावर 3 होती तो हम A4 के नीचे x प्लस 2 की पावर 3 लगा देते। इसी तरह जैसे जैसे पावर बढ़ती जाएंगी उतने ही हम a कांस्टेंट जो है वो सपोज करते जाए जी। तो क्लास आप यहाँ देखिएगा, नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना होता है। तो नेक्स्ट स्टेप सपोज करने से पहले हम इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का, ठीक है, ये दिस इज इक्वेशन 1। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। तो ले लेते हैं एलसीएम। जी, एलसीएम हम किस तरीके से लेते हैं पहले भी बता चुकी हूं, दोबारा बता रही हूं, सुन लीजिए। देखें ये तो सिंगल है x माइनस 5, इस जैसी कोई और ब्रैकेट नहीं है, इसको तो हम कॉपी कर लेंगे x माइनस 5 को। अलबत्ता ये दोनों सेम है, x प्लस 2 दोनों ब्रैकेट सेम है। तो अब हम इनकी पावर देखेंगे कि पावर किसकी हाईएस्ट है। जिसकी पावर हाईएस्ट होगी ना, सबसे ग्रेटर पावर वाली को हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। अब यहाँ हाईएस्ट पावर स्क्वायर है, अगर इससे भी कोई हाईएस्ट होती, क्यूब होती या 4 होती, तो फिर हम एलसीएम में वो लेते, लेकिन चूंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर स्क्वायर है तो हम नीचे एलसीएम में क्या ले लेंगे, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। याद रखिएगा एलसीएम हमेशा हाईएस्ट पावर का ही लेना है, कभी भी लोएस्ट पावर का एलसीएम नहीं आता, ठीक है। अच्छा अब देखें किस तरीके से हमने मल्टीप्लाई करना है। x माइनस 5 किसके नीचे लिखा हुआ है, a1 के नीचे लिखा हुआ है। तो अब क्या करेंगे हम, x माइनस 5 से x माइनस 5 को कैंसिल कर देंगे। ये देखिए ये ब्रैकेट, इस एलसीएम में x माइनस 5 मौजूद है और a1 के नीचे x माइनस 5 मौजूद है। तो x माइनस 5 से x माइनस 5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। कैंसिल उठा के ऐसे नहीं कर देना पेन से कि आपने उठाया और कैंसिल कर दिया, नहीं, कहाँ कैंसिल करना है, अपने माइंड में कैंसिल करना है। आपने सोच लिया कि x माइनस 5 से x माइनस 5 कैंसिल हो चुका है। अब रिमेनिंग क्या बचा मेरे पास, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, वो a1 के नीचे मौजूद नहीं है। तो a1 को हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, x प्लस 2 के होल स्क्वायर से, ठीक है। a2 की तरफ आ जाते हैं। जी अब a2 के नीचे देखिएगा क्या ब्रैकेट लिखी हुई है, x प्लस 2, क्या है इसकी पावर 1, जबकि जो एलसीएम में x प्लस 2 मेरा लगा हुआ है उसकी पावर क्या है, स्क्वायर। तो देखें यहाँ पर ये ब्रैकेट 2 मरतबा है जबकि ये 1 टाइम है, तो इससे 1 टाइम तो कैंसिल हो सकती है ना भाई, ये 2 है ये 1 है, तो एक x प्लस 2 से एक x प्लस 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और रिमेनिंग मेरे पास यहाँ पर 1 बचा, क्योंकि ये 2 थे ना, एक कैंसिल होने के बाद एक तो नीचे बच रहा होगा, एक तो रिमेनिंग होगा, तो जो बचेगा वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, a2 से हो जाएगा। इसके अलावा a2 के नीचे आप देख सकते हैं x माइनस 5 भी मौजूद नहीं है, तो हम a2 के साथ x माइनस 5 को भी लिखेंगे, ठीक है। जो देखें यहाँ मौजूद नहीं होता ना, वो हम उससे मल्टीप्लाई करवाते हैं उसके न्यूमिनेटर से। तो यहाँ क्या क्या चीजें मौजूद नहीं है, x माइनस 5 मौजूद नहीं है, वो हमने a2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। इसके अलावा x प्लस 2 की पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया।
एक x प्लस टू से x प्लस टू कैंसिल हो गया, जो एक बचेगा वो ऊपर a2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उम्मीद है कि यहां तक एलसीएम लेना आपको समझ आ रहा होगा। तो ये लीजिए, एक x प्लस टू यहां पर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम a3 की तरफ। जी, तो a3 को गौर से देखिएगा, a3 के नीचे क्या लिखा हुआ है, x प्लस टू की पावर स्क्वायर, और हमारे एलसीएम में लिखा हुआ ना x प्लस टू की पावर स्क्वायर, तो ये पूरा पूरा इससे कैंसिल हो गया। x प्लस टू की पावर स्क्वायर, x प्लस टू की पावर स्क्वायर आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ये चीज आपने माइंड में सोच ली कि ये कैंसिल हो चुके हैं। अब यहाँ एलसीएम में क्या बचेगा, x माइनस फाइव बचेगा ना सिर्फ। तो x माइनस फाइव तो a3 के नीचे मौजूद नहीं है, तो हम x माइनस फाइव को a3 से क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई। जी, उम्मीद है कि क्लास यहां तक आपको समझ आ रहा होगा। दिस इज द मेथड ऑफ टेकिंग एलसीएम। उसके बाद हमने क्या करना है, देखिए अब यहां पर ये चीज क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। जब मैं इसको इज इक्वल टू के इस तरफ लेकर जाऊंगी तो ये क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, और यही चीज मल्टीप्लाई हो रही है और यही चीज नीचे डिवाइड हो रही है, तो क्या हो जाएंगी, आपस में कैंसिल हो जाएंगी। ऐसा ही होगा ना। तो भाई यहां हम एक स्टेप और करने के बजाय इसको मल्टीप्लाई करें और फिर कैंसिल करें, हम डायरेक्टली इसको कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास क्या रिमेनिंग है, 18 है, 18 प्लस 21x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू का इस तरफ देखें क्या है, a1 x प्लस टू का होल स्क्वायर a2 x माइनस फाइव एंड x प्लस टू, उसके बाद प्लस a3 x माइनस फाइव। ठीक है, ये हमारे पास रिमेनिंग है। आफ्टर कैंसिलेशन हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है। अच्छा क्लास, अब यहां पर आप जरा गौर कीजिएगा। अब आ जाइए, आप अपना दिमाग वहां ले जाएं एक्सरसाइज 21.1 की तरफ। देखिए 21.1 में क्या करते थे हम, यही करते थे ना कि जो हम मालूम करना होता था कांस्टेंट, दूसरे कांस्टेंट में x की कुछ ऐसी वैल्यू को पुट करते थे, ठीक है ना, कुछ ऐसी वैल्यू को पुट करते थे जो कि दोनों ब्रैकेट सेम हो, ताकि हमारी वो ब्रैकेट क्या बन जाए, जीरो बन जाए। तो जाहिर है जब वो कांस्टेंट जीरो से मल्टीप्लाई होता था तो वो पूरा का पूरा क्या बन जाता था, जीरो बन जाता था। तो जब जीरो बन जाता था दोनों कांस्टेंट, तो फिर जो हमारे पास बचता था जिसके लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट करें a1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो a1 इजीली हम फाइंड कर लेते थे। ऐसे ही होता था ना। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, लास्ट क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशन नहीं थी, कुछ भी जीरो नहीं हो रहा था, कोई भी ऐसे जो है कांस्टेंट इस तरीके से नहीं था कि उनको हम जीरो बना सकें। तो इसलिए हमने क्या करवाया था, मल्टीप्लाई करवा दिया था ना तमाम कांस्टेंट को अंदर ब्रैकेट से। लेकिन यहाँ पर हम देख लेते हैं, अगर यहाँ पर कैंसिलेशन की पॉसिबिलिटी है, x की कोई वैल्यू ऐसी रखने से हम ब्रैकेट को जीरो बना पाते हैं जिससे कि ये दोनों के दोनों कांस्टेंट, कोई भी दो कांस्टेंट आपस में जीरो बन जाए, तो हम एक कांस्टेंट को इजीली फाइंड कर सकेंगे। अब अगर आप इन दोनों को देखें, अगर मुझे a1 फाइंड करना है तो इन दोनों में आप देखें अगर कोई ब्रैकेट सेम है, बिल्कुल है, x माइनस फाइव इसके पास भी है, x माइनस फाइव इसके पास भी है। अब अगर मैं यहां पर x की प्लेस में 5 रख देती हूं, प्लस का 5, जो कि माइनस 5 तो ऑलरेडी है, ठीक है, अगर मैं यहाँ प्लस 5 रख दूं तो जाहिर है यहां भी क्या आ जाएगा, प्लस 5 आ जाएगा। तो प्लस 5 से माइनस 5 कैंसिल हो जाएंगे, ये ब्रैकेट जीरो हो जाएगी, इधर ये ब्रैकेट भी जीरो हो जाएगी। तो a3 जाहिर है जब जीरो से मल्टीप्लाई होगा और जीरो इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। इसी तरीके से ये भी जीरो हो जाएगी ब्रैकेट, और जीरो जब a3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। इस तरह से हमारे पास a2 और a3 जीरो बन जाएंगे और इजीली क्या फाइंड कर लेंगे, a1। तो थोड़ा सा पुराने मेथड की तरफ आ जाए। एक्सरसाइज 21.1 में हमने यही मेथड फॉलो किया था, तो हम इस क्वेश्चन में भी वही मेथड को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। इस इक्वेशन को नया नाम दे दीजिए, इक्वेशन 2। उम्मीद है कि यहां तक समझ आ रहा होगा आपको,
क्योंकि यहाँ तक तो वही पुराना वाला काम है जैसे हमने 21.1 में किया था। अच्छा अब देखें मैं x की क्या वैल्यू रखने जा रही हूँ, x की वैल्यू में रखने जा रही हूँ 5, तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, हर जगह 5 आ जाएगा। ठीक है, जहां जहां x है वहां पर हम क्या रख देंगे +5, तो लिख दीजिएगा। और फाइंड क्या कर रहे हैं हम, a1 फाइंड कर रहे हैं, लिख दीजिएगा टू फाइंड a1 we put x is equals to +5, किस में रख रहे हैं हम, इक्वेशन 2 में रख रहे हैं। इस इक्वेशन को हमने क्या नाम दिया है, इक्वेशन 2 का। तो यहां लिखिएगा इन इक्वेशन 2 ऑन बोथ साइड्स। जी, तो अब देखिए जहां जहां x है वहां मैं क्या पुट कर दूंगी, x की प्लेस में 5 पुट कर दूंगी, तो यहां भी 5 आ जाएगा। और ये देखिए जहां जहां x है वहां मैं क्या पुट कर रही हूं, 5। जी, ये देख सकते हैं जहां जहां भी x था हर जगह मैंने x की प्लेस में क्या रख दिया है, 5 रख दिया है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जी, 21 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, यानी कि 105 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह 5 का स्क्वायर यानी कि 5 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 5 5 जा 25 हो जाएगा। ठीक है, और यहां देखिएगा a1 लिखा हुआ है, 5 + 2 हो जाएगा 7, ऊपर लगा हुआ है होल स्क्वायर। और यहां देखिएगा ये प्लस का 5 माइनस का 5 कैंसिल हो गए। इसी तरह से यहां भी प्लस का 5 माइनस का 5 कैंसिल हो गए। अब यहां पर क्या रह गया, 0 रह गया। ये 0 जब इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह से 0 a2 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं कि a2 जो है वो अब मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 0 से हो रहा है। सेम इसी तरह यहाँ भी देखें ये ब्रैकेट अब क्या बन गई, 0 बन गई, क्योंकि अंदर कैंसिल हो चुका है। तो a3 जो है वो अब मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 0 से। ठीक है, उम्मीद है कि यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब देखिए इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहां देखिए अब इनको सिंप्लीफाई कैसे करना है, हमने 18 में हमने सबसे पहले प्लस करना है 105 को, और फिर उसमें से माइनस करना है 25 को। तो अब देखें यहां पर हमने करना ही होगा कि कैलकुलेटर से आप सबसे पहले तो ये देखिए दोनों के साथ प्लस लगा हुआ है, तो इन दोनों के साथ प्लस लगा हुआ है, तो सबसे पहले इन दोनों को तो हम कर देंगे प्लस, और हमारा जो भी आंसर आएगा उसमें से हम 25 को कर देंगे माइनस। हमारा आंसर 98 आ जाएगा। आप लोग कैलकुलेटर से डायरेक्टली करके देख लीजिएगा। अच्छा अब यहां देखिए 7 का स्क्वायर लगा हुआ है, बाहर लिखा हुआ है a1। 7 का स्क्वायर का मतलब 7 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 7 जा 49, क्योंकि ये नंबर है। मैंने आपसे बोला था कि नंबर हमेशा a1 a2 जो भी हमने कांस्टेंट सपोज किए हैं उससे पहले आएगा। तो 49 को मैं पहले लिख लेती हूँ और a1 को बाद में। ठीक है, अब यहाँ देखें ये तो 0 बन चुके हैं ना, a2 0 से मल्टीप्लाई होगा और a3 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो देयर इज नो नीड टू राइट 0 हियर, यहाँ पर 0 लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है, इनको छोड़ दीजिए। a1 आपका देखें किस तरीके से आएगा, यहाँ पर 49 मल्टीप्लाई हो रहा है a1 से। जब मैं इसको 98 के इस तरफ, जब मैं इस तरफ लेकर आऊंगी इसको लेफ्ट साइड पे, तो ये 98 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो a1 की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, 2। जी देखिए जब हम 98 को 49 से डिवाइड करेंगे तो a1 मेरा आ जाएगा 2।
ठीक है, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। डायरेक्टली आप कैलकुलेटर से करके देख लीजिएगा, इसका आंसर 2 आएगा। तो A1 मुझे मिल चुका है, A1 हम फाइंड कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड अनदर कांस्टेंट A2 एंड A3। जी, तो क्लास A1 हम फाइंड कर चुके हैं, ये आपके सामने A1 की वैल्यू लिखी हुई है, A1 हमारा 2 आ रहा है। अब हम नेक्स्ट कांस्टेंट देख लेते हैं कि हम क्या फाइंड कर सकते हैं। अगर हम A2 फाइंड करते हैं इसके बाद, तो देखिएगा A2 फाइंड करने के लिए फिर हमें A1 को और A3 को रिमूव करना होगा, ठीक है ना, ऐसे ही है ना, तभी तो ये रिमूव होंगे तो हम A2 फाइंड कर सकेंगे। तो लेकिन अगर आप देखें तो A1 में और A3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी ब्रैकेट ऐसी नहीं है जो कि इन दोनों में सेम हो। यहाँ x+2 लिखा हुआ है, जबकि यहाँ x-5 है, यानी x की वैल्यू में यहाँ जो भी पुट करूंगी किसी भी तरह से ये रिमूव नहीं हो सकते। अब क्या करूं, अब हम ये करेंगे कि पहले A2 नहीं बल्कि A3 को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना। जरूरी नहीं है, मैंने आपसे कहा था कि जरूरी नहीं कि हम सीक्वेंस से फाइंड करें, हम A3, A2, A1 कोई भी पहले फाइंड कर सकते हैं। तो मैं पहले A3 को फाइंड कर लेती हूँ, ठीक है। अब A3 को फाइंड करने के लिए हम इन दोनों में देखेंगे कि क्या ब्रैकेट सेम है। तो देख सकते हैं x+2 यहाँ भी है और x+2 यहाँ भी है, दोनों के पास है। तो इजीली यहाँ पर जो भी मैं x की वैल्यू रखूंगी तो इस ब्रैकेट को मैं 0 बना सकती हूँ ना। अब आप कहेंगे कि मिस इसके ऊपर तो स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पर ये सिंगल है। तो भाई देखें, स्क्वायर से क्या फर्क पड़ता है। अगर मैं यहाँ पर +2 लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर x की प्लेस में -2 लिख लेती हूँ तो क्या हो जाएगा, ये -2 से +2 कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। और 0 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ऑफकोर्स क्या होगा, वो भी 0 होगा। यानी स्क्वायर यहाँ पर वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर इजीली x की वैल्यू को पुट करके इस ब्रैकेट को 0 बना सकते हैं। सेम ये 0 बन जाएगी तो इसको भी 0 बनाना आसान होगा, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट दोनों में क्या है, सेम है, A1 में भी और A2 में भी सेम। यहाँ भी हम -2 रखेंगे तो जाहिर है कि ये +2 से कैंसिल हो जाएगी, ये ब्रैकेट बन जाएगी 0 और इस पूरी टर्म को क्या बना देगी, 0। तो ये दोनों टर्म मेरी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो इजीली मैं क्या फाइंड कर लूंगी, A3। तो हम पहले A3 को फाइंड कर लेते हैं, जो कि पॉसिबल है, यहाँ पर इजीली फाइंड हो जाएगा। तो लिख दीजिएगा, टू फाइंड A3 we put x is equals to -2। क्या रखेंगे, -2, जो कि +2 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, +2 नहीं लिख दीजिएगा, +2 तो ऐड हो जाएंगे, 4 हो जाएगा। हमें यहाँ इसके अगेंस्ट वैल्यू लिखनी है, -2 लिखना है, तभी तो ये आपस में कैंसिल होंगे। इस ब्रैकेट को क्या बनाना है, 0 बनाना है, ठीक है ना, ताकि ये A1 यहाँ से रिमूव हो जाए। तो पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ x की वैल्यू को मैं क्या रखने जा रही हूँ, -2। तो यहां भी रख देंगे हम -2। 18 + 21x माइनस, सॉरी x लगा दिया, x नहीं लगाना था, x की प्लेस में मुझे क्या लिखना था, -2, ठीक है। इसी तरह यहां भी -2 आ जाएगा, जहां जहां x है वहां पर मैं -2 रख रही हूं, यहां भी -2 आ जाएगा। यहां भी हम -2 लगा देंगे। सेम यहां भी -2 आ जाएगा। ये देख सकते हैं आप, जहां जहां x था वहां सब जगह मैंने क्या पुट कर दिया है, अब -2। अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर 18 हो गया जी, 21 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 42, ठीक है। और प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ प्लस नहीं आएगा बल्कि यहाँ अब क्या आएगा, माइनस होगा, क्योंकि ये माइनस साइन जब प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ देखिएगा 2 की पावर स्क्वायर लगी हुई है और अंदर माइनस साइन भी है।
आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 के ऊपर पावर स्क्वायर लगी हुई है, इसका मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 2 2 से तो 4 हो जाएगा। और माइनस का क्या होगा जी, चूंकि बाहर पावर इवन है, ये जो पावर लगी हुई ना ये इवन पावर है, तो इवन पावर माइनस साइन को अंदर ब्रैकेट में क्या कर देती है, रिमूव कर देती है, वो प्लस कर देती है, ठीक है। तो ये माइनस साइन रिमूव हो जाएगा और इसकी जगह पर आ जाएगा 4, 2 2 जा 4। तो अंदर वाला माइनस साइन बिल्कुल रिमूव हुआ है, लेकिन बाहर वाला माइनस साइन अपनी जगह पर मौजूद है, ठीक है। यहां देखिएगा क्लास, ये +2 -2 से +2 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो ये ब्रैकेट मेरी क्या बन गई, 0 बन गई, ठीक है। और 0 का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो ऑफकोर्स वो भी क्या होगा, 0 होगा। यहां भी देखिएगा -2 से +2 कैंसिल हो गया और A2 अब किससे मल्टीप्लाई होगा, ये तो ब्रैकेट क्या हो गई, अब 0 हो गई। 0 जब इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी तो इसको 0 कर देगी, तो A2 अब किससे मल्टीप्लाई होगा, 0 से, ठीक है। यहां देखिएगा ये -2 है, ये -5, दोनों के साथ सेम साइन है, माइनस माइनस प्लस होगा और 5 + 2 मेरा हो जाएगा 7, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का, ठीक है। साइन माइनस का रहेगा लेकिन एडिशन होगी। अब देखें यहां पर 18 प्लस का है, जबकि 42 माइनस का है और 4 भी मेरा किसका है, माइनस का है। तो अब अगर मैं यहाँ पर इन दोनों माइनस को अगर मैं प्लस कर लूँ पहले, क्योंकि दोनों के साथ माइनस है ना, तो 42 में अगर मैं 4 को प्लस करूँ तो ये हो जाता है 46, ठीक है, 46 हो जाएगा। और 46 माइनस का होगा, जाहिर है दोनों के साथ माइनस साइन है, और ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया। तो 46 में से जब मैं 18 को माइनस करूंगी तो यहाँ पर मेरा बचेगा 28। कैलकुलेटर से आप करके देखिएगा तो आपको आंसर इजीली फाइंड हो जाएगा। अब देखें ये 0 का स्क्वायर भी जाहिर है क्या होता है, 0 होता है। तो 0 जब A1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऑफ कोर्स इसको क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो 0 लिखने की यहाँ जरूरत ही नहीं है। इसी तरह ये भी इसको 0 कर देगा, तो यहाँ इसको भी लिखने की, ये दोनों टर्म हमें अब लिखने की जरूरत नहीं है, चूंकि दोनों क्या बन चुकी हैं, 0 बन चुकी हैं। अलबत्ता ये देखिएगा ये माइनस जब इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 7 को हम पहले लिख लेंगे और A3 को लिख लेंगे बाद में, ठीक है। A3 बाद में आ जाएगा, 7 पहले आ जाएगा। अब देखिए 7 A3 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जब मैं इसको इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे लेकर आऊंगी तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये देख लीजिए यहां पर आकर ये डिवाइड हो गया। अब इससे होगा क्या, माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, और 7 का टेबल इतना पढ़े कि 28 आ जाए तो बिल्कुल आता है 28 7 के टेबल में। तो 7 1 7, 7 4 28। यहाँ पर मेरा क्या रह गया, A3। अब आप देख सकते हैं कि A3 की वैल्यू मुझे क्या मिल चुकी है, 4। सीधा करके लिख लेते हैं इसको, यहाँ पर A3 को लेफ्ट पे ले आते हैं और 4 को हम राइट पे ले जाते हैं। तो A3 आप देख सकते हैं मुझे 4 मिल चुका है जी। तो क्लास A2 A3 हम फाइंड कर चुके हैं, A1 भी फाइंड कर चुके हैं, आपके सामने वैल्यू मौजूद है। अच्छा अब हमारा रह गया है A2। देखिए A2 हमें पहले भी थोड़ा सा मसला कर रहा था, असल चीज़ यही है अब इस क्वेश्चन में ना, थोड़ा जो कि हटकर है 21.1 से। बाकी चीज़ें तो देखिए 21.1 जैसी थी ना, आपने उनको रिमूव करा इजीली, आपने A1 A3 जो भी आप फाइंड कर रहे हैं व्हाटएवर वो आपने इजीली फाइंड कर लिया। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा मसला आ गया है कि A2 जो है वो इजीली फाइंड नहीं हो सकता। मतलब अब अगर हम A2 फाइंड करने लगते हैं तो इन दोनों में कोई ब्रैकेट सेम नहीं है जो कि हम उसको 0 बनाएं। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, ठीक है ना, और से देखिएगा वैसी सिचुएशन में हम करते ये हैं जब कोई ब्रैकेट कॉमन ना हो, तो ऐसी सूरत में हम x की वैल्यू को क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, ठीक है ना। x की वैल्यू को क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। अब आप कहेंगे कि मिस अगर हम 0 रखेंगे भी तब भी 0 में अगर हम +2 करेंगे तो A1 तो किसी तरह भी रिमूव नहीं होगा ना, ब्रैकेट तो 0 नहीं बनेगी भाई, ये भी 0 नहीं बनेगी। यहाँ पर अगर मैं 0 रखती हूँ तो 0 में -5 होगा। तो फिर देखिए माइनस और प्लस में तो 0 कोई इफेक्ट नहीं करता, लेकिन अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो उस पूरी ब्रैकेट को 0 बना देता है। तो अब यहाँ भी -5 आ जाएगा, लेकिन A3 और A1 तो फिर भी रिमूव नहीं होंगे। तो फिर A2 कैसे फाइंड होगा। तो भाई सारा आप जरा थोड़ा सा दिमाग से काम लें। यहाँ पर आप ऊपर देखिए कि A1 और A3 की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं,
कर चुके हैं ना। तो भाई अगर हम x को 0 बना देते हैं तो x तो 0 हो ही जाएगा। इसके अलावा अगर यहाँ पर a1 रिमूव नहीं भी होता तो हम a1 के प्लेस में a1 की वैल्यू तो रख सकते हैं ना। a1 की वैल्यू को यहाँ रखेंगे, a3 की वैल्यू को यहाँ रखेंगे और x को हम बनाएंगे 0। तो भाई यहाँ से खुद ब खुद a3 भी रिमूव हो जाएगा। जब वैल्यू आ जाएगी, a3 तो लिख ही नहीं रहे हम, a3 की प्लेस में क्या रख रहे हैं, उसकी वैल्यू को लिख रहे हैं। इसी तरह a1 के प्लेस में a1 की वैल्यू को लिख रहे हैं। तो दोनों क्या हो जाएंगे, एक्चुअली में दोनों गायब हो जाएंगे ना, बचेगा क्या, सिर्फ a2। तो a2 हम इजीली फाइंड कर लेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा जो कुछ मैंने कहा, ठीक है। अब हम यहाँ पर a2 फाइंड करने के लिए x की वैल्यू क्या रखने जा रहे हैं, 0। जब ऐसी सिचुएशन हो, कोई ब्रैकेट कॉमन ना हो और हमारे पास दो कांस्टेंट भी मौजूद हो, तो फिर हम x की प्लेस में क्या रखेंगे, 0। तो लिख दीजिएगा, टू फाइंड a2 we put x is equals to 0 in equation 2 on both sides। ठीक है, दोनों तरफ x की वैल्यू को क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो जहां जहां x है वहां 0 आ जाएगा। ये देख सकते हैं, ये देखें यहाँ पर तो 18 हो जाएगा और 0 जब 21 से मल्टीप्लाई होगा तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। इसी तरह यहाँ पर 0 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 18 में हम 0 प्लस करें या 0 माइनस करें, क्या 18 पे कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। तो जब 18 पे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, सेम 18 ही रहेगा, 0 प्लस करने से भी कुछ नहीं हो रहा, 0 माइनस करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो फिर हमें इनको लिखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये दोनों तो 0 बन चुके हैं। ठीक है, अब यहां देखिएगा a1, आगे देखें यहां पर 0 में अगर मैं +2 करती हूं तो जाहिर है ये 2 ही रहेगा। 0 प्लस करने से या माइनस करने से उस दूसरे नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये +2 रहेगा। और 2 का जब हम स्क्वायर लेंगे, 2 का जब हम स्क्वायर लेंगे यानी 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4। तो यहां पर हम ब्रैकेट में क्या लिख लेते हैं, 4। ठीक है, यहां देखिएगा आगे लिखा हुआ है a2। यहां 0 में जब -5 ऐड होगा तो वो -5 ही रहेगा, ये देखें। इसी तरह 0 में +2 ऐड होगा तो ये +2 ही रहेगा, यानी बस 0 को गायब कर दें, 0 प्लस या माइनस का कोई इफेक्ट नहीं डालता किसी भी नंबर पर। अब यहां देखें, यहां -5 रहेगा, ठीक है, और ये -5 जब बाहर वाले प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा -5 और आगे लिख दीजिएगा a3। जी तो क्लास अब हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए फाइंड बेसिकली हम क्या कर रहे थे, a2 को फाइंड कर रहे थे, ठीक है ना। a2 हमें नहीं पता था, अब a2 तो हमें फाइंड करना है। a1 और a3 की वैल्यू मेरे पास ऊपर मौजूद है, तो अगर मैं a1 और a3 की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देती हूँ तो इजीली मुझे क्या मिल जाएगा, a2। तो पुट कर देते हैं हम a1 और a3 की वैल्यू को, लिख दीजिएगा पुट द वैल्यूज ऑफ a1 एंड a3। ठीक है, इस वाली इक्वेशन में हम रखने जा रहे हैं। चाहे तो इस इक्वेशन का कोई नाम दे दीजिए, क्योंकि हम देखें 1 और 2 तो बोल चुके हैं ना, इसको आप 3 कहते हैं। जाहिर है यहाँ पर आप जब रख रहे हैं वैल्यू को तो किस में रख रहे हैं, कोई ना कोई नाम तो देंगे ना हम इसको। तो मैंने कह दिया इसको इक्वेशन 3, इन इक्वेशन 3। ठीक है,
इक्वेशन 3 में जब हम a1 और a3 की वैल्यू को रखेंगे तो देखें यहाँ पर 18 लिखा हुआ है, a1 के प्लेस में आ जाएगा 2, ये a1 के प्लेस में मैंने 2 रखा, आगे ब्रैकेट में देखिए 4 लिखा हुआ है, प्लस a2 को तो मुझे फाइंड करना है, ठीक है, इसको तो रहने दे, a2 को फाइंड करना है हमने, अलबत्ता इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं हम, तो 5 2 10 हो जाएगा, 5 2 10 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब इस 10 को मैं a2 से पहले लिख लूं, a2 को बाद में लिख लेते, ठीक है। यहां आगे लिखा हुआ है -5 और a3 के प्लेस में मैं a3 की वैल्यू को लिख लेती हूँ, a3 किसके इक्वल है 4 के, तो यहाँ a3 के प्लेस में मैं क्या लिख लेती हूँ 4, ठीक है। उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ आ रहा होगा। आगे देख लें, ये हो जाएगा 2 4 8 माइनस 10 a2, सॉरी हाँ a2 तो हमें फाइंड करना है ना। अच्छा, उसके बाद 5 4 20 हो जाएगा जी। तो क्लास इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ 18 है और इधर देखिएगा ये माइनस का 20 है और ये प्लस का 8 है, ठीक है। माइनस का 20 प्लस का 8 हमने इनको सबट्रैक्ट करना है, क्योंकि एक के साथ प्लस है दूसरे के साथ माइनस है, तो 20 में से जब हम 8 को माइनस करेंगे तो मेरा रिमेनिंग होगा 12 और 12 के साथ आ जाएगा साइन माइनस का, जबकि -10 a2 को हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है जी। अब ये जो माइनस का 12 है इसको मैं लेफ्ट साइड पे ले आती हूँ, तो ये प्लस का हो जाएगा, इधर माइनस का, इधर आने के बाद प्लस हो जाएगा और इसी को के इस तरफ मेरा रह जाएगा -10 a2, ठीक है जी। अब अगर 18 और 12 को मैं प्लस करती हूँ, ठीक है, 18 और 12 ये मेरा हो जाएगा 30, ठीक है। 18 में जब मैं 12 को प्लस करूंगी तो ये हो जाएगा 30, ठीक है। यहां लिखा हुआ है -10 a2। अब देखिए ये 10 यहाँ a2 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मैं लेफ्ट साइड पे ले आती हूँ तो ये डिवाइड हो जाएगा 30 से, ये लीजिए ये 10 -10 माइनस के साथ लेकर आइएगा, ठीक है, यहाँ आके डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर मेरा क्या रह गया, सिर्फ a2 रह गया। अब देखिए 10 की टेबल में 30 यकीनन आता है, तो 10 1 10 और 10 3 30, ठीक है। a2 की वैल्यू मुझे क्या मिल गई 3। क्या सिर्फ 3 लिखेंगे हम, नहीं, माइनस भी आएगा, क्योंकि माइनस साइन इधर मौजूद है, माइनस कैंसिल नहीं हुआ तो 3 के साथ हम माइनस साइन भी लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो a2 की वैल्यू क्यों मुझे क्या मिल गई -3 मिल गई। आप देख सकते हैं a1 आ गया मेरे पास, a2 मुझे मिल गया और a3 हम पहले ही फाइंड कर चुके थे। अब हम इन तमाम वैल्यूज को पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। ओके, तो क्लास आपने देखा a1 a2 a3 हम फाइंड कर चुके हैं। अब हम इन तीनों वैल्यूज को किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। याद रहे इक्वेशन 1 में पुट करना है, गलती से भी इक्वेशन 2 में पुट नहीं कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 इक्वेशन मौजूद है और a1 a2 की वैल्यू आप देख रहे हैं कि इक्वेशन 2 में भी लिखी हुई है, तो बाद बच्चे ये मिस्टेक ना कर दें, इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो वो रॉन्ग हो जाएगा। आपने किस में पुट करना है, बेसिकली इक्वेशन 1, क्योंकि बेसिकली यही हमारा क्वेश्चन था, सबसे पहली सपोजिशन हमारी यही थी, तो हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करने जा रहे हैं। तो लिखिएगा पुट the values of a1 comma a2 and a3 in equation 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में हम रखने जा रहे हैं, तो इक्वेशन 1 ये रही मेरे पास 18 प्लस 21x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस 5 x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आप a1 नहीं लिखेंगे, a1 की प्लेस में हम क्या लिखेंगे 2।
अपॉन x माइनस 5। इसी तरह a2 की प्लेस में क्या आ जाएगा, -3। अब देखेंगे -3 जब हम a2 की प्लेस में रखेंगे तो बाहर क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है, और ये प्लस उस माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ साइन अब क्या आ जाएगा, माइनस का। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर माइनस का साइन लगा रही हूँ, ठीक है। तो a2 की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है 3 के नीचे ब्रैकेट आ जाएगी x प्लस 2। उसके बाद a3 किसके इक्वल है, 4 के, तो हम a3 की प्लेस में क्या लिखेंगे, 4 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ये हमने क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर दिया है। यही हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, दीज आर द पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। जी, तो क्लास यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। लास्ट बार आपको फिर बता रही हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वीडियो हरगिज़ स्किप मत कीजिएगा, ना ही फॉरवर्ड कीजिएगा। दिस क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी है। वीडियो को बार बार देखें, नहीं समझ आ रहा तो इंशाल्लाह आपके कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर होंगे। यही हमारा आंसर है। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपकी बुक की जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 21.2, उसमें सिर्फ ये एक ही क्वेश्चन है, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं 2 क्वेश्चन आपको दे रही हूँ, और बिल्कुल सेम वही मेथड फॉलो करेंगे जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में आपको करवाया है, उसी मेथड से आपने इनको करना है। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। ये इसलिए दे रही हूँ क्लास ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, ठीक है। आप इनको सॉल्व कीजिएगा, और सॉल्व करने के बाद जब आप इसका आंसर फाइंड करेंगे तो फर्स्ट वाले का आंसर आपका ये आएगा, मैंने आंसर भी मेंशन कर दिया है। और जब आप सेकंड वाला सॉल्व करेंगे तो सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर आपका ये होगा, ठीक है। दोनों के आंसर के साथ आपको क्वेश्चन दे रही हूँ क्लास, आप इनको सॉल्व कीजिएगा। और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, इस क्वेश्चन को देखने के बाद कुछ समझ आया है, कुछ सीखा है आपने मेरी वीडियो से, तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर भी किया करें, और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स भी दिया करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, कहाँ तक समझ आ रहा है, कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है। मुझे दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।